नमस्कार। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। ये राष्ट्रीय स्तर पर बहुत व्यापक पैमाने पर होने वाला कार्यक्रम है, जिसका उद्घाटन करने के लिए प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मुख्य अतिथि होंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गणमान्य लोग इसमें शामिल होंगे। राजनीतिक दलों के नेताओं को भी बुलावा दिया गया है, साधु संतों को बुलावा दिया गया है, इस आंदोलन से जुड़े लोगों को बुलावा दिया गया है। जिनको बुलाया जाना चाहिए उन सब लोगों को बुलाया गया। यहाँ तक कि ऐसे लोगों को भी बुलाया गया है जो भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे थे, जो राम मंदिर के निर्माण का विरोध कर रहे थे, लेकिन तब भी ये लोग संतुष्ट नहीं हैं। इनको श्रेय चाहिए मंदिर बनाने का। जो मंदिर बनाने का विरोध कर रहे थे वो मंदिर बनाने का श्रेय लेना चाहते हैं। अब आप देखिए किस तरह की विडंबना है, किस तरह की मतलब अचरज भरी बात है कि जो लोग मंदिर का पहले दिन से विरोध कर रहे थे वो चाहते हैं कि इसका श्रेय सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न मिले। जिसने इसके लिए त्याग किया है, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राज्य सरकारें कुर्बान की, उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, हिमाचल की सरकार बर्खास्त की गई 6 दिसंबर के बाद। कोई समर्थन में नहीं आया, कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट समर्थन में नहीं आया और वो सरकारें बर्खास्त हो गईं। और उसके अलावा सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कुर्बानी दी। कई कार्यकर्ता जो है मारे गए, शहीद हुए, गोली चली कार सेवकों पर। ये सब के बावजूद श्रेय चाहिए उनको जो इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन बात यहीं तक होती तो भी गनीमत थी। आज असदुद्दीन ओवैसी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसको आप मानकर चलिए कि आने वाले दिनों के खतरे का संकेत है। उन्होंने मुस्लिम युवकों से अपील की है कि अपनी मस्जिद बचाओ और कोई मस्जिद नहीं जानी चाहिए। 500 साल से जो हमारी मस्जिद थी वो जाहिर है कि बाबरी मस्जिद का जिक्र कर रहे थे, जो कि लंबे समय से जहां नमाज नहीं पढ़ी गई थी। 36 या 40 साल से लगभग वो वीरान पड़ी थी, कोई नमाज पढ़ने वाला वहां नहीं था। वो मस्जिद बनाई गई मंदिर तोड़कर। ये बात जो है वैज्ञानिक रूप से इस बात को प्रमाणित किया जा चुका है। और डॉक्टर के मोहम्मद जो है एएसआई में थे उस समय, बाद में डायरेक्टर भी बने, पद्मश्री मिला उनको, उनकी नौकरी खतरे में पड़ गई। उन्होंने आज एक अखबार को इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने कहा कि जब उन्होंने कहा कि नीचे जो जहां पर मस्जिद का ढांचा है, ये विवादित ढांचे के नीचे मंदिर का स्ट्रक्चर है, तो उनको धमकी दी गई कि नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तुम किस आधार पर कह रहे हो? उन्होंने कहा डॉक्टर बीबी लाल ने जब खुदाई की थी एएसआई की ओर से, तो उस टीम का हिस्सा मैं भी था, मैंने देखा है, मुझे मालूम है, और मैं ये बात वैज्ञानिक आधार पर कह रहा हूं, मुसलमान होने के बावजूद कह रहा हूं। तो उनको धमकी दी गई। आज असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम युवकों से अपील कर रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर यह जिम्मेदारी है कि हमारी और कोई मस्जिद न जाने पाए। सवाल यह है कि कौन सी मस्जिद गई, कौन मस्जिद जबरदस्ती ले रहा है? असदुद्दीन ओवैसी अगर ये बताते उन युवकों को कि देखो हमारे पुरखों ने, पूर्वजों ने, हम जिनको अपना पूर्वज मानते हैं, बल्कि कहना चाहिए, उन्होंने कितने मंदिर तोड़े हैं, कितने हजार मंदिर इस देश में तोड़े हैं, फिर भी हिंदुओं ने कभी हिंसा से उसका बदला नहीं लिया। आज अयोध्या में अगर राम मंदिर बन रहा है तो इस देश की सर्वोच्च अदालत के आदेश से, फैसले से बन रहा है। वो किसी लड़ाई से, किसी युद्ध से, किसी हिंसा के जरिए, किसी दंगे फसाद के जरिए नहीं बन रहा है। लेकिन उस असदुद्दीन ओवैसी क्या चाहते हैं? जो असदुद्दीन ओवैसी चाहते हैं वही इस देश की तमाम धर्मनिरपेक्ष पार्टियां भी चाहती हैं कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें विघ्न पड़े, ये कार्यक्रम पूरा न होने पाए। पूरा हो तो इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को न मिलने पाए। वो जो नारा लग रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, वो दरअसल वो राजनीतिक, ये गीत जो है राजनीतिक नारे में बदल चुका है। ये परेशानी है विपक्षी दलों की। उनकी सारी कोशिश है कि किसी तरह से जो है ये मुद्दा, राजनीतिक मुद्दा यानी चुनाव का मुद्दा न बनने पाए। अब ये चुनाव का मुद्दा बनेगा या नहीं, ये तो तय करेगी जनता, इस देश का मतदाता।
वो इसको मुद्दा मानता है या नहीं, ये वो तय करेगा। किसी पार्टी के चाहने से या किसी पार्टी और पार्टियों नेताओं के न चाहने से ऐसा नहीं होने वाला। तो सवाल यह है कि जिसने किया, जिसने लड़ाई लड़ी, जिसने संघर्ष किया, श्रेय उसको मिलेगा या जिसने विरोध किया श्रेय उसको मिलेगा? इस बात का प्रश्न है। और इस प्रश्न का उत्तर केवल और केवल इस देश का मतदाता देगा। लोकसभा चुनाव में अब कुछ महीने बचे हैं, इसलिए इन दलों की, इन नेताओं की बेचैनी बढ़ रही है। वैसे जो बोल रहे हैं वो एक खतरनाक संकेत है। अब आप देखिएगा, इसका विरोध करने के लिए कोई पार्टी, कोई विपक्षी दल का नेता सामने नहीं आएगा, बल्कि ऐसा संभव है कि उनका समर्थन करने वाले सामने आ जाएं। तो आने वाले दिनों में आप ये मानकर चलिए कि इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक संघर्ष और तेज होने वाला है। राजनीति इस पर ज्यादा बढ़ने वाली है। अगर लोकसभा चुनाव नजदीक न होता तो शायद इस तरह से बातें न होती, लेकिन लोकसभा चुनाव नजदीक है तो इसका फायदा उठाना चाहते हैं। फायदा बिना कोई मेहनत किए, बिना कोई संघर्ष किए, बल्कि उसका विरोध करने के बाद चाहते हैं कि इसका लाभ, अगर जनता अगर इसका लाभ किसी को देना चाहती है तो उनको भी दे। अब इससे आप अंदाजा लगाइए उनकी हताशा का, उनकी निराशा का, कि जिस मुद्दे का, जिस राम मंदिर के निर्माण का विरोध कर रहे थे, जिस भगवान श्री राम के अस्तित्व का पर ही सवाल उठा रहे थे, वो लोग आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का श्रेय लेना चाहते हैं। इससे इनकी निराशा, हताशा तो झलकती ही है। इससे ये भी पता चलता है कि इनके पास इस मुद्दे का कोई जवाब नहीं है। इसके काउंटर, इसके विरोध में इनके पास कोई विमर्श नहीं है, कोई विमर्श नहीं है। इसलिए ये विघ्न संतोषी बनना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की नकारात्मक बातें कर रहे हैं। इसलिए कोई राम का विरोध कर रहा है, कोई भगवान के अस्तित्व को मानने से इनकार कर रहा है, कोई देवी देवताओं पर सवाल उठा रहा है, कोई पूरे सनातन धर्म पर सवाल उठा रहा है। और ये सिलसिला आने वाले समय में कुछ महीनों में और तेज होने वाला है। इसके लिए आप तैयार रहिए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे। नमस्कार।